हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम वहीं से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फिनिश किया था हमने लास्ट वीडियो को। और मैंने आपको जो बोला था कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रह गए जिनको पहले फिनिश करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसा मैंने देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन हैं, होम एग्जाम्स में आते हैं अक्सर, उनको करेंगे। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो जो कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले समझते हैं। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए इसका नाम मैं दे दूँ ना ए, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है फॉर एग्जांपल x1, ठीक है ना, x1 y1 और z1 3D में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो x1 y1 और z1 है, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो एक पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट जो है स्पेस में x2 y2 और z2 है, ठीक। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो जो एक लाइन बनती है, ठीक है। सो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। अब ऐसी बात है तो आप यहाँ पे आप चाहें तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने बना लिया, ये मान लीजिए ओरिजिन है, एक्सिस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स मैंने लिया ए और बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब ए बी जो लाइन बन रही है, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। सो क्या हो जाएगा, हेडिंग में लिखता हूं डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन, शॉर्ट में लिखूं, अच्छा चलिए पूरा लिख देता हूं, द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में हम डी आर्स लिखते हैं ना। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, मान लीजिए x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन ए बी अगर ऐसे समझे, जो लाइन ज्वाइनिंग है मतलब क्या, ये 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली वो क्या है ए बी, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूं। सो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज ये होते क्या हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन ज्वाइनिंग का प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे। तो देखिए बड़ा आसान है, बहुत इजी है, इसको बस याद करना। वो क्या होगा, बस कोऑर्डिनेट जैसे ना x2 माइनस x1, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। सो ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए और बी।
तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो कभी भी 2 पॉइंट्स देगा उससे उनको मिलाने वाली जो लाइन बनेगी, ऐसे समझिए ना, लाइन ज्वाइनिंग मतलब जो लाइन बनेगी उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, बस इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए, यही ना, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो अक्सर आप देखेंगे आगे यूज होना है। हाँ, इसका रही बात प्रूफ, तो प्रोजेक्शन के टर्म में निकालते हैं इसको, ठीक है ना, प्रोजेक्शन के टर्म्स में निकालते हैं। अगर प्रूफ आप देखेंगे, प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जनरली प्रूफ्स नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, आपका इंटरेस्ट होगा तो इतने ढंग से हम कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं, आप प्रूफ किसी भी बुक से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो प्रूफ्स आते रहेंगे उनको हम जरूर करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, ठीक है ना, या दो लाइंस दी हुई हैं, उनके बीच का एंगल निकालना। देखिए, जब हम स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर करेंगे वहाँ पे भी ये करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे उनका इक्वेशन दे देता है तो उनके बीच का लाइंस, उन लाइंस के बीच का एंगल पूछता है, तो वहाँ पे भी करेंगे। और वहाँ पे भी देखेंगे आप ना, जो तरीका है सेम जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हम मान के ये चल रहे हैं कि दो लाइंस होंगी, उनका डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस देगा, तो आपसे पूछेगा कि उनके बीच का एंगल्स क्या होगा। और जब स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दे देगा और उनके बीच का एंगल पूछेगा, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज निकालते हैं, और यही फार्मूला जो यहाँ पे हम करेंगे यही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर 2 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल्स हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिखता हूं पहले, द एंगल, ठीक है ना, या सीधे लिखता हूं, एंगल बिटवीन 2 lines whose direction cosines आर। मान लीजिए दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस में बोल रहा हूं, दिया हुआ है, मान लीजिए L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम उन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है ना, जिनका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमको दी हुई है। अब चलिए, यहाँ पे सिंपली स्पेस में 2 लाइंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है ना, और दूसरी स्ट्रेट लाइन मेरी ये है। फॉर एग्जांपल दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, पहले इसको मैं ऐसे, और दूसरी स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, लाइन 1 है, रेड वाला, ठीक है ना, लाइन 1 ऐसे लिख देता हूं, और इसको मैं लिखता हूं क्या, लाइन 2, ठीक है ना, ये मेरी लाइन 2 है, ये वाला ब्लू वाला। अब देखिए, अब ये सी बात है, जब इनके बीच की एंगल की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इंटरसेक्ट करवाता हूं इस पॉइंट ए पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी पे हम एंगल्स की बात करेंगे। तो देखिए, जब भी एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जब भी कोई भी 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना, तो उनके बीच में हमेशा 2 एंगल्स बनते हैं। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एंगल होता है जिसको थीटा, और दूसरा एंगल देखिए ये वाला होगा, चाहे ये मैं बोलूँ ऐसे या फिर ये बोलूँ, ठीक है ना, ये दोनों से इक्वल होंगे, और उसी तरीके से ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक को मैं इरेज कर देता हूँ ऐसे, जैसे ये 2 बनेंगे,
ये मेरा एक्यूट एंगल होता है और ये वाला जो है ऑब्ट्यूस होता है। तो हमेशा जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो हमेशा दो एंगल्स बनता है, एक एक्यूट बनता है और दूसरा जो है ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। ये मेरा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो जो हम फार्मूला बेसिकली निकालते हैं ना जनरली, तो हम एक जैसे देखिए वहां पे 2 डायमेंशंस में जब स्ट्रेट लाइन करते थे तो वो जो स्लोप्स के टर्म में ना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस लगा देते थे। तो वहां पे हम एक्यूट एंगल का फार्मूला करते थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जनरल करेंगे हम लोग मतलब चाहे वो एंगल एक्यूट है या फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल, जो भी एंगल निकालने की बात है ना, वो डिपेंड करता है ना कि वो डायरेक्शन कोसाइंस जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको जब भी एक्यूट एंगल पूछे तो बस आप मॉडुलस ले लिया करिएगा ना। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात बोलूं वहां पे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते थे, और यहाँ पे ऑक्टेंट बनते हैं, जैसे 8 बनते हैं, जैसे वहां पे 4 क्वाड्रेंट बनते थे ना, तो यहाँ पे 3D में ऑक्टेंट बनते हैं, 8 पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, ऐसे 8 ऑक्टेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम करेंगे जनरल करते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉस कोसाइन के टर्म में आता है। तो कोसाइन आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इन दोनों जगह पे निगेटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैं क्वाड्रेंट की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एनीवेज अब हमें क्या करना है, हम सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे चलेंगे। हमें ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमेरिकली जब करते हैं तो कभी जो है एक्यूट एंगल आता है, कभी जो है ऑब्ट्यूस एंगल आता है, वो डिपेंड करता है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आपको एक्यूट एंगल निकालना हो ना, तो जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप मॉडुलस लगा दीजिए, तो वो हमेशा एक्यूट एंगल आता है। एनीवेज चलिए, तो जो फार्मूला बनता है यहाँ पे, इसके प्रूफ पे भी मैं नहीं जाऊँगा, सीधे मैं बताता हूँ कॉस, और अगर प्रूफ की रही बात जब स्ट्रेट लाइंस करेंगे टॉपिक ना, तो वहां पे मैं बता दूंगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है। अब क्या करिए ना, बहुत इजी है, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो उसको मल्टीप्लाई, करेस्पॉन्डिंग में बोल रहा हूँ, मतलब L1 L2 मल्टीप्लाई करिए प्लस M1 M2 इनको मल्टीप्लाई करिए प्लस N1 N2, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो है ये फार्मूला आप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान। देखिए L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 प्लस N1 मल्टीप्लाइड बाई N2। तो यहां से सीधे मेरा ये फार्मूला बनता है, और यहाँ पे एंगल जो आता है ना कॉस वाला आता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा, अगर एंगल उनके बीच का मैं थीटा लेके चल रहा हूं, अब ये थीटा ये भी हो सकता है, ये भी, वो डिपेंड करता है। जैसे ये क्वांटिटी अगर माइनस आ जाए, ठीक है ना, माइनस आ जाती है, तब ये क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, तो जनरली अगर पॉजिटिव आती है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही स्टिक करते हैं ना, तो एक्यूट एंगल आता है। एनीवेज वो डिपेंड करेगा एंगल क्या बनता है जब ये क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो अब यहाँ पे उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, तो सीधा सीधा फार्मूला ये है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करिएगा, ये क्वांटिटी जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली एंगल आप निकालना जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, तो फिर वहां से आप कर ले जाएंगे। हमें बस ये फार्मूला याद करना है कि अब इसी के अकॉर्डिंगली एंगल एक्यूट आए ऑब्ट्यूस आए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी सारा कंफ्यूजन छोड़िए, सिंपल सी बात है, दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं जिनका डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 हैं, तो उनके बीच का जो एंगल का फार्मूला बनता है cos थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस न देके डायरेक्शन रेशियोज दे दे, तो चलिए यहां पे मैं आता हूं, नोट करके लिखता हूं। इफ डायरेक्शन कोसाइंस न देके डायरेक्शन रेशियोज दिए हो, डायरेक्शन रेशियोज आर,
जैसे अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो हमने किया था A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2 आर गिवन, ठीक है ना। अगर ये दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस न देके उन स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया है तो भी फार्मूला यहाँ पे बड़ी आसानी से बन जाता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में जो फार्मूला बनता है मेरा कॉस थीटा ही रखिए, कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू, अब यहां से आप लिंक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी दिया रहता था तो कोसाइंस का फार्मूला क्या था, हमने डिराइव किया था प्लस माइनस, ठीक है ना, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए पहली जो लाइन है अगर ये A1, B1, C1 है तो यहाँ पे बस A1, B1 और C1 रिप्लेस कर दीजिए। उसी तरीके से L1 ये आ जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से B1 अपॉन सम, यही होगा ना, B1 अपॉन ये क्वांटिटी ना नीचे वाली, उसी तरह से N1 भी निकाल लेंगे। सेम A2, B2, C2 अगर दिया है सेकेंड स्ट्रेट लाइन तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। अब इन्हीं को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। सो जो फार्मूला यहां पे बनता है वो क्या बनेगा, ये देखिए, देखिए L1 L2 मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे A1 आएगा अपॉन दिस और दूसरे के लिए A2 अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो बस आप लिंक कर पाएंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, प्लस C1 C2, ये आ जाएगा। तो देखिए मैच कर रहा है ना, मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस नीचे ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये और मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाली जो स्ट्रेट लाइन के लिए नीचे डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो याद रखिए ये जो फार्मूले लिख रहा हूं मैं, इनको आपको याद करना है। न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से बनेंगे, आपको कभी डायरेक्शन कोसाइंस दे देगा, कभी डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। अब वो क्या दिया है, अगर कोसाइंस दिया है तो डायरेक्ट बहुत इजी हो गया, और अगर रेशियोज दिया है तो भी बहुत इजी है। करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज जैसे A1 A2 मल्टीप्लाई करिए B1 B2 और C1 C2 ऐड कर दीजिए और नीचे बस डिवाइड कर दीजिए। मैंने बताया वो कैसे आता है, इसी फार्मूले में तो रख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से ये फार्मूला बनता है, ठीक है। अब चलिए यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या बनेगी। तो चलिए यहां पे कॉन्सेप्ट में फर्स्ट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो अगर पैरेलल होंगी तो क्या होगा उस केस में, जरा आप कॉन्सेप्ट लगाएं। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब ये होता है, पहले परपेंडिकुलर लिखते हैं ना, पैरेलल में वो थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा बताऊंगा, थोड़ा सा वो प्रूफ जो करते हैं बुक्स में पहले परपेंडिकुलर ले लेते हैं ना। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो फार्मूला क्या हुआ, पहले परपेंडिकुलर का लेते हैं क्योंकि उसको हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर में ध्यान दीजिएगा, जो केस बनेगा उसको मैं बताता हूं। परपेंडिकुलर है मतलब क्या हुआ, एक लाइन ऐसे होगी और दूसरी लाइन ऐसे होगी, यही होगा, ठीक है ना। कलर में चेंज कर देता हूं, मान लीजिए एक लाइन रेड वाली है और एक ये ग्रीन वाली है। अब ये परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बस इसी फार्मूले में आप रख दीजिए। तो जब इस फार्मूले में रखेंगे तो cos 90 मतलब थीटा की जगह 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0,
तो यहाँ से क्या बनेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दिस इज इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। सो देन तो ये मैं कंडीशन बता रहा हूं कि जब स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उस केस में मेरी कंडीशन क्या बनती है, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। सो कंडीशन जो बनती है वो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और याद करिए 2D में क्या था, दो स्ट्रेट लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता था, -1, M1 M2 इक्वल टू -1। उससे भी लिंक करते चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर दो लाइंस दी हुई हैं 3D में ना, स्पेस में, और उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, और अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए ना। तो कभी भी दे देगा कि दो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो बस डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है ना। अब यही से अगर डायरेक्शन कोसाइंस ना देके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, यहां से देखिए, तो अगेन ये 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है परपेंडिकुलर होने का। तो यहां पे क्या है, इफ डी डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन ना, आर गिवन, और यहां पे इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, आर गिवन। तो क्वेश्चन में आपको देखना है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइन देगा तो ये लगाइए, रेशियोज दिया तो ये लगाइए। ठीक है। अब चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन बन रहा है, इसको भी आपको याद करना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। अब चलिए सेकेंड, जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर लाइन जो है पैरेलल हो, सो इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल हुई तो क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेशन आप देखेंगे ना, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। ये जो फार्मूला है ना वो साइन में चेंज करता है। ठीक है ना, साइन में चेंज करेगा, मतलब साइन थीटा निकालता है वो एक्सप्रेशन, और वहां से ये फार्मूले डिराइव करते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे। तो देखिए मतलब क्या हुआ, ये लाइंस इस केस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब ऐसे कुछ होंगी ना, ये मेरी लाइन मान लीजिए सेकेंड है, ये वाली लाइन सेकेंड लाइन है, और ये मान लीजिए मेरी फर्स्ट वाली लाइन है। ठीक है ना, फर्स्ट वाली लाइन है। ठीक, तो यहां पे अगर पहले वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, मान लेता हूं L1 M1 1, और इसका जो है L2 M2 और N2। ठीक, तो उस केस में अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है और लाइंस पैरेलल होती हैं, साइन में वो देखिएगा कन्वर्ट करेंगे ना इसको, तो प्रूफ आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं। और मैं पहले भी पीछे भी वीडियोस में बताया था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है तो प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, L1 अपॉन L2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, और दिस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये कंडीशन बनता है फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है। ठीक है ना, तो ये मेरा कंडीशन है, अगर पैरेलल होंगी तो इनका करेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज आते हैं ना, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। और इसी को मैं बोल रहा था ना कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस को जो है आप इक्वल, करेस्पॉन्डिंग को इक्वल ले लीजिए। इसका मतलब क्या, मान लीजिए ये जैसे वहां करते थे, मान लीजिए K इक्वल टू K कर दिया आपने, तो K किया, जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मान लीजिए ये रेशियोज आपस में इक्वल है K के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L1 इक्वल टू K L2, फिर M1 इक्वल टू K M2, और इसी तरीके से N1 इक्वल टू
KN2। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस एक मतलब मल्टीपल है एक दूसरे के ना। तो यहाँ पे मल्टीपल मतलब अगर मैं K की वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 1 अगर ले लेता हूँ, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं ना, अगर मैं K को 1 ले लूँ। तो इसीलिए हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल होंगे तो L1 L2 का सब मल्टीपल, उसी तरीके से M1 M2 का सब मल्टीपल, N1 N2 का कुछ टाइम्स मल्टीपल होता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं ना, जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे ना, तो ये क्या होता है, इक्वल ले लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं, बोलते तो ये है, लेकिन हम क्या लिख देते हैं, L1 इजकल टू L2, M1 इजकल टू M2 ऐसे। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये क्या है, जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। अब यहां पे मैं आता हूं, अब अगर डायरेक्शन रेशियोज दे देंगे A1 A2 ऐसे ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उस केस में क्या हो जाता है, बस सेम आता है कंडीशन, A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, तो बहुत आसान है। तो यहां पे जो याद करना है आपको, पहली चीज की एंगल के बीच मतलब एंगल्स का फार्मूला, उनके बीच का जो एंगल होगा उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला कॉस थीटा, ये हमने किया। जो आपको याद करना है, परपेंडिकुलर करेस्पॉन्डिंग, अगर डायरेक्शन कोसाइंस है मल्टीप्लाई करके L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर कोसाइंस दिए हैं, रेशियोज दिए हैं, तो ये सेम कंडीशन। और उसी तरीके से जब पैरेलल होंगी लाइंस तो कंडीशंस ऐसे दी हैं, तो किसी एक को याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कोसाइंस वाला याद कर लीजिए, बस अगर रेशियोज दे दिया तो करेस्पॉन्डिंग बस रख देना है। ठीक है ना, दोनों देखिए सिमिलर है। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जरा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ना, इस एंगल पे जो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं उस पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। जैसे मान लीजिए, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन between the lines whose direction cosines, ठीक है ना, are proportional to 1 to 1 एंड -1 1 0। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है आपको, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। और मैंने आपको वैसे भी बोला था, ये लैंग्वेज क्या था, डायरेक्शन रेशियोज जब भी डिफाइन करते थे ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस 3 नंबर्स ABC सच दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर, मतलब ये नंबर्स जो है प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब सीधा समझिए डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। और ये भी न समझ में आए तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है या रेशियोज है, तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगी तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 आना चाहिए, और आप देखेंगे ये 1 नहीं आएगा, तो मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ये दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए हियर फॉर फर्स्ट लाइन ना, फॉर फर्स्ट लाइन यहां पे डायरेक्शन रेशियोज है, तो A1 क्या है मेरा 1, B1 क्या है मेरा 2, C1 क्या है मेरा 1, और उसी तरीके से फॉर सेकेंड लाइन जो डायरेक्शन रेशियोज है, A2 क्या है मेरा -1, B2 क्या है 1, C2 क्या है 0। आप इस तरह से लिख लिया करिए एग्जाम में ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमको फार्मूला पता है, क्या था फार्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखिए फार्मूला ये है cos थीटा इक्वल टू, ये देखिए
बस इसी को आपको यूज कर लेना है। तो बस यहाँ पे हम करते हैं। सो इफ थीटा बी द एंगल between lines, then we have, फार्मूला आपके सामने है, क्या है, cos theta this is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ये फार्मूला होता है। बस फ्रेंड्स आप उठा के ये वैल्यूज आपको रख देना है। चलिए a1 a2 ऐसे करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस b1 b2 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस c1 c2 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या आ जाएगा 0 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं दिस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। मैंने आपको प्रॉपर करके दिखा दिया। तो चलिए यहां से देखिए -1 प्लस 2 है मतलब 1 हो जाएगा अपॉन यहां से 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब स्क्वायर रूट 6, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्या हो जाता है स्क्वायर रूट में 12 आता है और 12 आता है मतलब 1/4 3 जा मतलब 2√3, प्लीज चेक करिएगा। बस आपका फार्मूला आ गया सीधे, मतलब एंगल आ गया। सो दिस विल इम्प्लाई cos थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 3 और यही से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी cos इनवर्स 1/2√3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से आपने किया। और जनरली जब वो क्वेश्चन पूछता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो वो रेशियोज ही देता है, ठीक है ना, रेशियोज देगा। आप एंगल यहाँ पे फटाफट क्वांटिटीज को कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ गया। यहीं पे कोसाइंस दे देता तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, देखिए ये फार्मूला आपके सामने था। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्शन कोसाइंस न देके डायरेक्शन रेशियो जनरली देते हैं। और वो आपको चेक करने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, देखिए 1 आता है या नहीं। 1 आ गया कोसाइंस है, 1 नहीं आया रेशियोज है। अब चलिए, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि जब हम स्ट्रेट लाइंस या प्लेन्स का जब स्टार्ट करते हैं तो इतनी कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया ये आपको जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए छोटे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं जितने आए हुए एग्जाम्स में हैं, मतलब आते रहते हैं, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछते हैं अक्सर जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें या थोड़ा घुमाएंगे तो क्या बोलता है ना कि दो स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना वो इस तरह से रिलेशन देगा और आपसे क्या पूछता है, बोलता क्या है कि उन लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस वो पूछेगा कि निकालो। तो देखिए करना क्या होता है, जब भी देगा रिलेशन दो इक्वेशन साथ साथ देगा। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो करते क्या है ना, तरीका जो होता है कि एक रिलेशन से उठा के, जैसे मान लीजिए L की वैल्यू उठा के M और N के टर्म में यहाँ पे रख दीजिए। M और N में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, उसको सॉल्व कर लीजिए। और फिर तरीका जो होता है वहां से हमें दो पेयर, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो L की भी वैल्यू 2 आएंगी, M की वैल्यू भी 2 आएंगी और N की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो बस दो पेयर बन जाता है ना, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज जो भी पूछता है वो निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आखिरी तक छोड़ूंगा होमवर्क, लेकिन मैं दो क्वेश्चंस ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना जो बहुत कॉमन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो उनको मैं करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल सेपरेट मैं लूंगा, इसको मैं आपको होमवर्क ही छोड़ूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बाद में इन फ्यूचर करवाने का। तो अब एक दो अच्छे एग्जाम्पल्स करके हम ये टॉपिक को खत्म करेंगे।
उसके बाद हम लोग एक्चुअल स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस वगैरह से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में एक दो एग्जांपल्स मैं कोशिश करता हूं इस तरह के, जहां पे दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को लिंक करता है, लिंक करके दो इक्वेशंस देगा और वहां से पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। ठीक है ना, चलिए उन क्वेश्चंस को करेंगे। होपफुली इस वीडियो में जो कुछ भी चीजें देखिए बहुत बेसिक है ना, मैं आपको होपफुली एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।